हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? रुपए 4000 की राशि को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 3% और दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। दोनों भाग से एक साल में कुल 144 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो प्रत्येक भाग की राशि बतानी है आपको। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 4000 रुपए थे, जिसमें से पहले भाग को 3% पर दिया गया और दूसरे भाग को 5% पर दिया गया। और एक साल के अंत में क्या होता है कि 144 रुपए आपको साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेना है, टोटल परसेंटेज निकाल लेना है दोनों भागों का। तो कैसे निकालेंगे? 144 बटे कितना दिया है, यहाँ पर राशि कितनी दी है? 4000। राशि दी है आपकी 4000, इंटू में कितना आएगा? इंटू में 100 आ जाएगा। और साल कितना है? 1 है, अपॉन में 1 कर लेंगे। तो यहाँ पर कैंसिल करवा लेते हैं। कितना आ जाएगा आपका? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। जब हम यहाँ से 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 3 12, 4 6 24, अपॉन में 10। तो यहाँ पर कितना आ गया है परसेंटेज में? तो 36/10 आ गया है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, एलिगेशन से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो एलिगेशन से लगाते हैं। तो पहला जो धन है फर्स्ट, वो कितना? 3% पर दिया गया है। और जो दूसरा दिया है उन्होंने 5% पर दिया है। और लेकिन बीच में जो रखेंगे, जो हमने लगाया है एलिगेशन से, तो यहाँ पर आ जाएगा 36/10। 36/10। अब इस 10 को कैंसिल करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में जो ये है फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली, इन दोनों में 10 का इंटू करवा देंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब माइनस करवा लेते हैं, एलिगेशन लगाकर माइनस करवाते हैं। तो 50 में जब 36 जाएगा, यहाँ पर आप 10 का इंटू कराएंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 50 में 36 को माइनस करवाएंगे तो कितनी बार जाएगा? माइनस कराना है आपको, तो जाना नहीं है, माइनस ही करवाना है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर? यहाँ पर आपका 14 आ जाएगा। और इधर जब 36 में 30 को माइनस कराएंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब कैंसिल करवा लेते हैं। 2 7 14, 2 3 6। तो रेशियो कितना बना है आपका? 7:3, 7:3 बना है आपका। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 10 बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर? 10 बराबर दे रखा है 4000। 1 बराबर कितना दे रखा है? 1 बराबर दे रखा है 400। और पूछा क्या है? प्रत्येक भाग। तो पहला भाग कितना है आपका? पहला भाग है 7 और दूसरा भाग है 3। तो 7 चौक 28, एक भाग आपका 28 आ जाएगा और 4 3 12, एक आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रुपए 2500 की राशि को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 5% और दूसरे भाग को 7% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। दोनों भाग से 2 साल में कुल 265 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 5% पर उसने कितना निवेश किया था? तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी। तो कैसे लगाएंगे, आपको क्या करना है? 265 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2500 इंटू में 100। यहाँ पर ईयर कितना दे रखा है? 2, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो कैंसिल करवा लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 25, 5 3 15 और 5 25। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका? 53/10 आ गया। 53/10 यहाँ पर आ गया। अब एलिगेशन लगा लेते हैं। तो पहला भाग कहाँ है? ये वाला, तो 5% पर है। और दूसरा भाग कितना है? 7% पर है। लेकिन टोटल कितना है? 53/10। टोटल है आपका 53/10। तब क्या करेंगे आप? 10 का इंटू करवा देंगे तीनों में, जिससे ये कैंसिल हो जाए 10 नीचे वाला। तो 10 का इंटू तीनों में जब आप कराएंगे तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 50, इधर आ जाएगा 70 और इधर आ जाएगा 53। तो जब आप 70 में 53 को माइनस करवाएंगे तो कितना आएगा?
17 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर 3 आ जाएगा। तो रेशियो कितना बना है आपका? 17:3 का बना है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 20 हो गया। और 20 बराबर दे कितना रखा है यहाँ पर? 2500 दे रखा है। 20 बराबर 2500, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 125। 1 बराबर 125 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है? 5% वाला पूछा है। तो 5% का मान यहाँ पर क्या दे रखा है? 5%, ये 17 दे रखा है। इसके नीचे 17 दे रखा है ना 5% के बराबर। तो जब 17 का इंटू आप 125 में करवा देंगे, 17 का इंटू 125 में कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2125। कितना आएगा? 2125। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो आप लोग सही से देखिएगा साथियों। तो देखते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति रुपए 15,000 की राशि 12% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक अन्य धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। दोनों भाग से कुल मिलाकर 2 साल में 9,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। दूसरी राशि क्या थी? तो क्या कह रहा है कि जो 15,000 रुपये राशि दी गई है वो 12% के लिए दी गई है और 2 साल के लिए। लेकिन आपको दूसरी राशि नहीं बताई गई, यहाँ पर दूसरी राशि पूछी गई है। लेकिन अंत में होता क्या है? 2 साल बाद आपको साधारण ब्याज दोनों राशियों से 9,000 प्राप्त होता है। कितना? 9,000 प्राप्त होता है। तो आप क्या करिए कि पहली राशि का पहले आप ब्याज निकाल लीजिए। 15,000 इंटू में 12 और इंटू में 2 साल के लिए, अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में 100 आ जाएगा। तो कैंसिल करवा लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब यहाँ पर आप जब इंटू करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? इन तीनों का इंटू कराएंगे तो आपको 3600 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। तो पहली राशि का जो ब्याज आया 3600 रुपये आया है। अब आप क्या करिए कि 9,000 से 3600 को जब माइनस करेंगे तो दूसरी राशि का ब्याज आ जाएगा। तो 9,000 से 3600 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा? 9,000 माइनस 3600 बराबर कितना हुआ? 5400 रुपये हो गया। तो दूसरी राशि का भी यहाँ पर ब्याज आ गया, आपको दूसरी राशि का ब्याज मिल गया और आपको वार्षिक दर भी पता है और साल भी पता है। तो आप यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं। कैसे? एसआई कितना दे रखा है आपको? 5400 रुपये एसआई दे रखा है। बराबर में पी पूछा है आपसे और रेट आपको 15% दे रखी है और ईयर भी दे रखे हैं 2 ईयर, 2 ईयर मतलब अपॉन में 100। तो यहाँ से आप कैंसिल करवा लीजिए, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करवा लेते हैं। तो 2 से कैंसिल करवाएंगे जब आप, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2700 यहाँ हो गया। और 15 से कैंसिल करवा लेते हैं, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, तो 180 आ गया। और ये जो इधर 100 जो अपॉन में है, इधर अपॉन में इधर इंटू में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18,000 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 1125 रुपये और 8 साल में रुपये 1200 हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ब्याज ही नहीं दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन क्या होता है आपको हमने कल बताया था। आप यहाँ पर एसआई भी इंक्लूड कर लेंगे और प्लस मूलधन भी इंक्लूड कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाता है? मिश्र धन आपका यहाँ पर आ जाता है। तो ये आपका मिश्र धन दे रखा है, ब्याज नहीं दे रखा है। तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर? तो आप क्या करिए कि 5 ईयर बराबर 1125 और 8 साल में कितना दे रखा है? 8 साल में कितनी हो जाती है? 1200 रुपये हो जाती है। ठीक है, अब इन दोनों का आप अंतर ले लीजिए। तो यहाँ पर कितना साल का अंतर है? 3 साल का अंतर है। और यहाँ पर कितने का है? 75 का अंतर आ गया। तो 3 साल में कितना ब्याज मिला है आपको? 75 रुपये। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 25 रुपये मिल जाएगा 1 साल का ब्याज। तो आपसे पूछा क्या है? वह राशि क्या है? 1 साल का ब्याज 25 रुपये है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? तो 5 साल का ब्याज 125 रुपये हो जाएगा। जब आप 1125 में 125 को माइनस करवाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? मूलधन यहाँ पर आ जाएगा। तो 1125 माइनस 125, तो कितना आ गया आपका? 1,000 रुपये आपका मूलधन आ गया।
आंसर क्या आ गया 1000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 560 और 5 साल में 600 रुपये हो जाती है, तो दर क्या है। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया उसने, दर पूछ लिया आपसे। तो सेम ही क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे लगेगा। तो 3 ईयर इज इक्वल टू 560, फिर दूसरा क्या दे रखा है 5 साल में 600 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर 5 ईयर इज इक्वल टू 600। अब यहाँ क्या करिए आप लोग, अंतर ले लीजिए, अंतर ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितने का अंतर आ गया 2 साल का, और यहाँ पर कितना आया है 40 रुपये का यहाँ अंतर है और 2 साल का यहाँ अंतर है। तो 2 साल में आपका साधारण ब्याज कितना मिल जाता है 40 रुपये, तो 1 साल में कितना मिल जाएगा 20 रुपये मिल जाएगा। लेकिन आपको निकालना कितना है 3 साल का निकालना है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 60 रुपये। जब आप 560 में 60 को माइनस करवाएंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। मूलधन आपका 500 रुपये आ गया है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रतिशत दर पूछी है आपसे। तो आप क्या करिए कि 1 साल में कितना मिलता है 20 रुपये, तो 20/500 इंटू में कितना आ जाएगा, वेट इंटू में आपका 100 आ जाएगा। कैंसिल करवा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 चौको 20, तो 4% आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कितना 4% आंसर आ गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। रुपये 800 की राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक कम हो जाती है, यहाँ पर कम लिखा है, कम लिख गया है, कम हो जाती है, तो 3 साल का मिश्र धन क्या होगा। तो आपसे पूछा है कि मिश्र धन क्या होगा 3 साल बाद यदि ब्याज की दर 3% कम कर दी जाए। तो आप पहले ब्याज की दर निकाल लो। तो 3 साल में 800 से कितना हो जाता है 920 हो जाता है, तो ब्याज आपका कितना मिला 120 ब्याज मिला। यहाँ पर यहाँ से आप क्या करिए कि वार्षिक दर निकाल लो। तो ब्याज 120 हो गया और राशि कितनी दे रखी है 800 रुपये दे रखी है, और ईयर कितने है 3, आर आपको निकालनी है, अपॉन में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 चौके 12, 8 5 40, तो 5% आपकी आर आ गई। लेकिन क्या कह रहा है कि 3% कम कर दी जाए, ब्याज की दर 3% कम कर दी जाए। जब आप 3% कम कर देंगे तो कितनी बचेगी, तो आपकी बचेगी यहाँ पर 2%। अब आपसे पूछ रहा है अब मिश्र धन क्या होगा, तो अब आप निकाल लीजिए, पहले ब्याज निकालिए 800 इंटू में 2 इंटू में 3 ईयर अपॉन में कितना 100। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया यहाँ पर 48 आ गया। SI आपका 48 आ गया। लेकिन आपसे पूछा है मिश्र धन, तो 800 में जब आप 48 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 848, तो आपका आंसर नंबर ए आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, रुपये 900 की राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 1260 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक कम हो जाती है तो 3 साल का मिश्र धन क्या होगा। सेम क्वेश्चन है ये, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये SW आपको दे रखा है हमने, तो ये कमेंट के माध्यम से आप इसका आंसर बताइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी दर को 6/5 गुना कर दिया जाए और समय को 2/3 कर दिया जाए तो नया साधारण ब्याज 2400 हो जाता है। तो प्रारंभिक साधारण ब्याज आपसे पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है प्रारंभिक साधारण ब्याज पूछा है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, पी मान लीजिए। आपको पहले तो पता नहीं पहला साधारण ब्याज क्या था, तो आप उसको पी मान लीजिए या फिर SI मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। इनटू में क्या करते हैं, पहले 120% बढ़ा देते हैं, तो आप 120% यहाँ पर बढ़ा दीजिए अपॉन में 100। फिर क्या करिए
6/5 गुना कर दिया जाता है, उसकी दर को कितना कर देते हैं, 6/5 गुना कर देते हैं। फिर इंटू में क्या करते हैं, 2/3 समय कर देते हैं, समय कितना कर देते हैं, 2/3 कर देते हैं, और बराबर कितना हो जाता है वह 2400 रुपये हो जाता है, 2400 रुपये हो जाता है। अब यहाँ से आप काट लीजिए, जो कटता है उसे काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, और इधर ये 24 से ये 24 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 100 बचा है आपका, बचा 25। तो ये 25 इधर भाग में, इधर गुणा में जाएंगे तो कितना आ जाएगा, P बराबर आपका 2500 रुपये आ जाएगा। कितना, 2500 रुपये आ जाएगा P बराबर। आप काट के देख लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आया तो आप एक बार खुद से लिखकर काट के देख लीजिएगा, आपका आंसर 2500 ही आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित समय का, एक निश्चित धनराशि का, एक निश्चित दर पर धनराशि का ब्याज जो है 4800 रुपये, इसने पहले ही दे रखा है, पहले ही ब्याज दे रखा है। यदि मूलधन को 2/3 कर दिया जाए, दर को 20% बढ़ा दिया जाए और समय को 5/3 कर दिया जाए तो नया साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप क्या करिए कि जो पहले वाला साधारण ब्याज है ये था कितना, 4800 रुपये। वेट, पहले वाला साधारण ब्याज कितना दे रखा है इन्होंने, 4800 रुपये दे रखा है, और इस पर क्या कर रहे हैं कि 20% इसे बढ़ा देते हैं और मूलधन को 2/3 कर देते हैं। मूलधन को 2/3 कर दिया और ब्याज की दर को कितना बढ़ाया इन्होंने, 120, तो 2/3 यहाँ पर आ गया, और इंटू में समय को 5/3 कर देते हैं, 5/3 कर देते हैं। तो नया जो साधारण ब्याज है वो क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, तो कैंसिल करवा लेते हैं। क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके, और 3 चौको 12, 40 बार इधर गया, ये 3 बार इधर कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 18, तो कितना आ जाएगा। अब इंटू करवा लेते हैं, 16 चौको 64, तो 6400 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। देखो 16 ये और 40 वो जो बचा है ये वाला, और 2 ये वाला, और 5 ये वाला, जब इन चारों का आप इंटू करवाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।